विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलपाशितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि। हर हर महादेव, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। और मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी इस समय मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बनारस, जिसको कि वाराणसी या काशी के नाम से जाना जाता है। अगर बात काशी की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये मोक्ष की नगरी है। और यहाँ पर हर एक सनातनी का, हर एक हिंदू का ये सबसे बड़ा आकांक्षा होती है, मन में ये सबसे बड़ा उम्मीद होता है, सबसे बड़ी ये इच्छा होती है कि अगर मृत्यु हो तो वो काशी में हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो सीधे बैकुंठ को या शिवधाम को प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये जो काशी है इसको बिल्कुल धरती से, पृथ्वी से बिल्कुल अलग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महादेव के बिल्कुल त्रिशूल के ऊपर ये बसी हुई नगरी है। अगर ऐतिहासिक इसकी बात की जाए तो आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है कि ये नगर कितना पुराना है। हजारों वर्षों से आज तक जब भी यहाँ पर ये पता करने की कोशिश की गई है कि ये शहर कितना पुराना है, तो आज तक कोई भी पुरातत्व विभाग ये जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं रह पाया है कि ये कितना पुराना है। इसलिए यह माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना नगर और विश्व का सबसे पुराना अगर कोई शहर है तो वो काशी है। तो दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल मौजूद हैं काशी के बिल्कुल घाट पे। आज हम आप सभी को दर्शन कराएंगे यहाँ पर दशाश्वमेध घाट। जैसा कि आपको पता है कि विश्वविख्यात यहाँ पर आरती होती है, माँ गंगा की आरती होती है। वो पूरा आरती आपको विजिट कराएंगे। आरती के साथ साथ जो इस समय संभव हो पाएगा वो सारे के सारे घाट आपको विजिट कराए जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको लेके चलेंगे मणिकर्ण का घाट पे, जहाँ पर लोग मोक्ष की प्राप्ति, या ऐसा माना जाता है कि ये घाट ऐसा घाट है जहाँ पे 24 घंटे हमेशा, मतलब कि ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ जिस समय यहाँ पे बॉडी का वो दहन नहीं हो रहा हो। ऐसा माना जाता है कि पंच तत्व में विलीन होने के लिए, जो कि हिंदू और सनातन धर्म की परंपरा है, विलीन होने के लिए यहाँ पर लगातार 24 घंटे ये प्रक्रिया चलती रहती है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट है, ऐसा माना जाता है कि जब माँ गंगा यहाँ पर नहीं थी उस समय राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने कि अपने स्वप्न में ही अपना सब कुछ दान कर दिया था, और जब ये सुबह के समय जब ये प्रत्यक्ष हुआ, जब महर्षि के द्वारा कि ये दान कर दिया गया है, तो वाकई ऐसे राजा के द्वारा अपना सब कुछ दान कर दिया जाता है। और इसी घाट पे वो डोम के हाथों बिक गए थे, उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था। और यहाँ पर उन्होंने, ऐसा भी माना जाता है कि जो उनके पुत्र थे रोहिताश्व, और रोहिताश्व का जब मृत्यु हुआ था तो उस समय रोहिताश्व की मृत्यु में ऐसा हुआ था कि जब वो बॉडी यहाँ पर जलने के लिए आई थी तो उन्होंने उस बॉडी को जलाने के लिए भी कर मांगा था। क्योंकि जब भी आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जैसी परंपरा है कि जहाँ पे बॉडी जलती है वहाँ पर आपको कुछ न कुछ डोम को आपको कर देना पड़ता है। और ठीक जो आप मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, विश्वविख्यात मंदिर है। और ये ऐसा माना जाता है कि विश्व में और भी ऐसी कई सारी इमारतें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने एक्चुअल जो उनका ग्रेविटी है वहाँ से वो किसी न किसी एंगल पर झुकी रहती हैं। तो ये जो मंदिर है ये एक भारतीय इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल है। ऐसा माना जाता है कि जितना आप इस मंदिर को ऊपर देख रहे हैं, ठीक इसका 3 गुना ये मंदिर इस जमीन के अंदर है। और ये बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर यह मंदिर झुका हुआ है, और ये मंदिर महादेव को समर्पित है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने बने रहना है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार डिवोशनल, और किस तरीके से सारी प्रक्रिया गंगा आरती से लेके यहाँ पर डेड बॉडी को जलाने से लेकर के ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से होती है आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। बने रहिएगा।
लो लो वासी दौड़ी हारो के राजा शंकर संकट हरण शंकर
शङ्कर सङ्कटहरण शङ्कर बेल की पत्तिया भांग धतूरा बेल की पत्तिया भांग धतूरा शिवाजी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा शिवाजी के मन को लुभाए शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरण शंकर संकट हरण शिव समा रहे मुझ में और शून्य हो रहा
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पूरी यात्रा, ये पूरा ब्लॉग बेहतरीन तरीके से हमने आपको दिखाने और समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि ये सारी यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर से एक और नए सफ़र पर, एक और नई यात्रा में, एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।